Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य से ज्ञान अंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहैव रघुनाथान्वितं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रभुदां सैगण ललिता श्री विशाखा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपाले। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सन माता जी, साधु संघ ग्रुप ने हमें अवसर दिया है कि हम अध्याय स्कंद 3 अध्याय 1 में प्रश्न और श्लोक संख्या 1 से लेकर 24 तक में कुछ बोले। और मैं ये चालू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक चीज यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि कोई पानी का टंकी होता है, जिस तरीके से उसमें कुछ लीकेज पॉइंट आ जाते हैं तो हम उसको सीमेंट से भर देते हैं, या कोई दीवार भी होती है तो हम देखते हैं उसमें सीम आ रही है तो हम उसको सीमेंट से उनसे कर देते ताकि उसमें सीम नहीं है। तो भक्तों में का भी कुछ इस तरीके से होता है कि जब भगवान की कृपा से जब जीवन में कुछ माया में या कुछ ऐसा ज्यादा होता है तो भक्त भी उस लीकेज पॉइंट को सीमेंट की तरह भर देते हैं, अवसर देते रहते हैं कि आप भी थोड़ा आके करो। जब हम यहाँ पर 15-20 मिनट आधा घंटा बोलते हैं तो कम से कम उसको 1-2 दिन पहले ही तैयारी करना चालू कर देते हैं, तो हमारे लीकेज पॉइंट बढ़ते जाते हैं। तो बहुत अच्छा है साधु संघ ऑनलाइन में कि एक बहुत अच्छे से मौका मिलता है, फिर उसमें जब बातचीत चलती है तो बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलता है। तो प्रभु जी, आज मैं ये यहाँ पे मैंने जब ये देखा, जब इसको मैंने जब तैयारी कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा पीछे भी गया बैक में, तो उसमें यही देखने को मिला कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं महाराज परीक्षित को कि मैं आपको इसके बारे में विस्तार से कहूंगा, मैं जो समझा है मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें उन्होंने ये बोला है कि मैं आपको ये जो दूसरा स्कंद बोला ना, उसके बाद उन्होंने बोला कि अब मैं और जाकर के आपको विस्तार से कहूंगा। यानी कि जो हमने दूसरा स्कंद जो हमारे बहुत टेक्निकल जो लग रहा था, यानी कि उसमें भी बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शौनक ऋषि जी ने तुरंत मतलब उन्होंने बात चेंज कर दी। जब मैंने देखा तो उन्होंने तुरंत ये बात कर ली कि ना, विदुर जी के बारे में उन्होंने पूछना प्रश्न किया कि विदुर जी ने कैसे क्या क्या चर्चाएं हुई जो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें भी हमें 2 बातें चीजों पता चलती है कि वक्ता को भी, अगर श्रोता जो सुन रहा है अगर उसकी समझ में वो चीज नहीं आ रही है तो वो उसको उसके अनुसार ही कुछ बताना चालू करे जो उनकी बुद्धि में बैठे। तो तुरंत शौनक ऋषि जी ने चेंज कर दिया कि नहीं, आप विदुर जी के बारे में बताओ। तो उन्होंने भी प्रसन्नता पूर्वक उन्हें विदुर जी के बारे में ही बताना चालू किया। और हम भी जब प्रचार करते हैं तो हमें इसी चीज को देखते हुए देखना चाहिए, क्योंकि आज
इस्कॉन में हर किसी को प्रचार करने का मौका मिलता है और आज हम यहाँ पर भी प्रचार कर रहे हैं। कई बार हम नए लोगों को प्रचार करते हैं, कई बार हम क्लास में बैठ कर के सीनियर भक्त लोग रहते हैं, उनके सामने भी बोलने का मौका मिलता है। तो हमें ये एक अनुभव होना चाहिए कि हमको कहाँ पर कैसे किस तरीके से बोलना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रचारक के लिए एक बहुत बड़ा गुण है। तो वो भी एक आगे इसी पॉइंट आएगा, है ना, कि हमको हमारे अनुसार से नहीं, हमको सामने वाले के अनुसार से प्रचार करना चाहिए और यही बुद्धिमत्ता है। और यही शिला प्रभुपाद जी ने भी ऐसा ही किया कि वो भी उन्होंने भी जो इस जो भक्ति योग को जो नए तरीके से उन्होंने जो दिया, जब हम देखते हैं विदेशों में जाकर के, तो उन्होंने उनको थोपा नहीं कोई चीज, उन्होंने उनको प्रैक्टिकल करके वो चीज बताई, तो वो जाके सक्सेस ज्यादा हुई। और हमें भी जब अपने प्रचार करना है तो हमें भी कोई चीज को नए नए सुझावों के हिसाब से हमको आगे निकलते रहना चाहिए, जिससे सामने वाले को कन्वीनियंस होता रहे और हमारा भी प्रचार चलता रहे। तो अभी हम इसको यहाँ से स्टार्ट करना चालू करते हैं। इसमें जो पहला श्लोक है उसमें लिखा हुआ है, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्र ऋषि से यह प्रश्न पूछा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ये बताना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो सब सीनियर हैं सबको पता है कि जो इनका अनबन थी जो चल रही थी, वो भी आगे भी बताएंगे कि किस कारण उन्होंने घर छोड़ा और उन्हें अपना समृद्ध, यहाँ पे क्या बताया, समृद्ध घर त्याग कर, यानी कि उसमें सारी भौतिक सुविधाएं थी, प्रवेश करके समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्र ऋषि से यह प्रश्न पूछा। अब उन्होंने सबसे पहले ये पूछा पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबों के स्वामी कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो और दुर्योधन की घर की कोई परवाह नहीं करते थे। तो यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि वो इस तरीके से प्रवेश करते थे मानो जैसे वो उन्हीं का खुद का अपना घर हो। और आज अगर हम इसको यूं देखें कि आज हमारे घर पे भी अर्चा विग्रह है, तो हमें भी अर्चा विग्रह से इस तरीके से अच्छे से सेवा करनी चाहिए कि हमें ऐसा लगे, भगवान को ऐसा लगे कि ये मेरा अपना ही घर है। उनको किसी चीज की कमी नहीं होनी, हमको आने देनी चाहिए। हमारे सामर्थ्य के अनुसार, हमारी शक्ति के अनुसार हमको भगवान अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए। तो इसमें भी वही बता रखा है कि जो भगवान और भगवान के धाम में कोई फर्क नहीं होता है। अगर भगवान अगर हमारे घर पे अर्चा विग्रह के रूप में है तो हमारा घर एक धाम की तरह ही है, लेकिन हमको अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार उसको ऐसा वातावरण देना चाहिए कि उसको मंदिर की तरह लगे और भगवान को भी, आने वाले को भी ऐसा लगे कि ये मंदिर में ही हमने प्रवेश किया है और भगवान को भी ऐसा लगे कि मैं मेरे धाम में बैठा हूँ। तो इन एक्टिविटियों से, इन तरीकों से हम अपने घर को भी मंदिर की तरह कर सकते हैं। और ये भी एक अनुभवी व्यक्ति के डायरेक्शन में रह करके हमको ये सारी सेवाएं करनी चाहिए। अब ये राजा उवाचा, राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहरी मैत्र मुनि के बीच कहाँ और कब ये भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु कृपा करके यह कहकर मुझे कृत्य करें। तो यहाँ पर जैसे दूसरा अध्याय था, दूसरे अध्याय में केवल फिलोसॉफिकल बातें थी, कैसे पृथ्वी बनी, कैसे ये हुआ, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब के बारे में वहां पे वर्णन था। लेकिन हमारे लिए दोनों ही चीजें जरूरी है, क्योंकि हमको प्रचार भी करना है तो हमें कई लोगों से ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जहाँ पे हमको ज्ञान की भी बातें देनी पड़ेंगी। लेकिन कई लोग ज्ञान से भी ऊपर उठे हुए होते हैं, भक्ति मार्ग में होते हैं, वहां उनको आस्वादन आता है कि भक्तों और भक्तों के जो भी, भगवान और भक्तों के बीच की जो वार्ताएं होती हैं, उनके बीच की जो लीलाएं होती हैं, वो सुनने में उनको आनंद मिलता है। तो हम जब बाहर निकलते हैं प्रचार करने के लिए तो हमको हर तरीके के भक्त लोग मिलते हैं, हर तरीके के लोग मिलते हैं। कुछ ज्यादा पढ़ाई लिखे भौतिक लोग होते हैं तो उनको वैसी ही बातें अच्छी लगती हैं, तो हम उनमें भी हमको पटु होना चाहिए और हमको बताना, हमको ये भी ज्ञान आना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे भागवतम में दूसरे अध्याय में यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, ताकि उनको हमारी बातों के ऊपर विश्वास हो सके कि ये केवल हवा में नहीं बोलते, इनके पास सारे सबूत है। और जब वो उस बातों से ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि ये बातें लंबे टाइम तक नहीं चल सकती, ये केवल एक बुद्धि को मजबूत होने तक ही हम कर सकते हैं। उसके बाद हमको आनंद की अनुभूति की चाहिए होती है। जहां तक बुद्धि मजबूत हो गई कि भगवान कृष्ण है
और हम उनके दास हैं, यहाँ तक तो केवल ज्ञान ठीक है, लेकिन उसके बाद हमको आनंद की तरफ धकेलना चाहिए हमें, और हम खुद को आनंद की तरफ जाना चाहिए। तो आनंद हमको केवल मिलेगा भगवान के भक्तों में, और भगवान के भक्त और भगवान के बीच में जो लीलाएं होती हैं वो भी आगे इसमें आएगा, है ना। तो अब देखो वो यही पूछ रहे हैं कि भगवान और उन दोनों भक्तों के बीच में संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच में कहाँ और कब ये भेंट हुई, ये पूछना चाह रहे हैं राजा परीक्षित पूछना चाह रहे हैं। अब चौथे में देखो क्या बताते हैं, अब हम चौथे में पहुंचे हैं। संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतएव कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न तथा अत्यंत सार्थक उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। ये राजा कह रहे हैं कि संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतः कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक रहे होंगे, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के बीच के प्रश्नों उत्तरों का भिन्न भिन्न महत्व होता है। व्यापार विनिमय में व्यापारी व्यक्तियों के किए गए प्रश्नों का आध्यात्मिक महत्व नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि दो तरीके के व्यक्ति जब मिलते हैं तो वो अपने विषय में अलग तरीके से बातें करते हैं, है ना। अलग अलग तरीके से दो बिजनेसमैन मिलेंगे तो वो व्यापार की बातें करेंगे ना। अगर दो जॉब वाले व्यक्ति मिलेंगे तो दो जॉब की तरीके से, दो कोई किसान मिलेंगे तो वो उस तरीके से बातें करेंगे, है ना। और इसी तरीके से दो भक्त अगर जब मिलेंगे तो वो 100% भगवान के विषय में ही बातें करेंगे। तो वो उसी के लिए राजा कह रहे हैं कि संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतः कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक उच्च स्तरीय तथा विदुर मंडल द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। अब इसी में हमको प्रश्न उत्तरों पे भी अगर हम देखें तो भगवत गीता और भागवतम या जहां कहीं भी हम देखें, शीला प्रभुपाद जी में भी देखें तो पूर्ण प्रश्न एवं पूर्ण उत्तर कन्वर्सेशन जो भी हम पढ़ते हैं कि इन दोनों के बीच में ये कन्वर्सेशन हुआ, ये बातचीत हुई, ये प्रश्न पूछा गया। और शीला प्रभुपाद जी के जब हम प्रतिदिन कोट पढ़ते हैं तो ये इनको पत्र लिखा गया, ये उनको उत्तर दिया गया। तो जीवन में जितने भी है ना, हम प्रश्न उत्तर में ही चल रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि वक्ता तो बोल करके चल जाएगा जितना भी बोलना होगा, वक्ता तो बोल करके चल जाएगा जितना भी बोलना होगा, लेकिन जब तक प्रश्न होते हैं, जैसे भी हम यहाँ देखते हैं कि जब हम यहाँ देखते हैं कि हमारी जो कथा हो जाती है उसके बाद कई बार साधु संग ऑनलाइन में भी हम देखते हैं कितना मंथन होता रहता है ना, चर्निंग होती रहती है। तो वो केवल प्रश्नों के बाद ही होती है। अगर भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दिया, तो अगर अर्जुन के प्रश्न नहीं होते तो भगवत गीता इतना कभी बढ़ ही नहीं सकती थी, आगे होती नहीं। लेकिन उनके प्रश्न दे, फिर वो उत्तर देते हैं, फिर प्रश्न होते हैं, फिर उत्तर देते हैं, फिर प्रश्न, और प्रश्न उत्तर ही में ही हमारा जीवन आगे चलता रहता है। तो उनके ये पूछने की उनकी जो पूछे गए प्रश्न अत्यंत सार्थक रहे होंगे ना। एक मिनट कभी भी, एक मिनट है ना, एक मिनट भाई साहब, आधे घंटे के बाद बात करना ना, क्लास चल रही है, आधे घंटे के बाद बात करना ना। तो इसमें एक चीज श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा लिखा है और वो हमारे लिए है, इसीलिए मैंने भाई साहब आधे घंटे बाद बात करूंगा आपसे ना, क्षमा करना भक्तों थोड़ा सा। यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, कर्म तथा कर्म योग में अंतर है। कर्म तो कर्ता द्वारा फल के भोग हेतु निमित्त कार्य है। तो हम प्रचार करने जाते हैं तो कई लोग बोलते हैं कर्म ही सबसे बड़े हैं। तो हमको यहाँ पर ये चीज समझ में आती है, उनको समझा सकते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है, श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिखा है, कर्म तथा कर्म योग में अंतर है। तो हम कौन है? भक्ति लोग कौन होते हैं? कर्म योगी होते हैं, कर्म को जोड़ते हैं, योग यानी कि भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ते हैं। लेकिन जो कर्मी लोग होते हैं वो खुद के लिए कर्म करते हैं। कर्म तथा कर्म योग में अंतर है। कर्म तो कर्ता द्वारा फल के भोग हेतु नियमित कार्य है, किंतु कर्म योग भगवान की तुष्टि हेतु भक्त द्वारा संपन्न किया गया कार्य है। कर्म योग भक्ति पर अर्थात भगवान को प्रसन्न करने पर आश्रित है, जबकि कर्म स्वयं कर्ता की इंद्रियों को प्रसन्न करने पर आधारित है।
तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर जब हम कर्म करेंगे तो हम स्वयं को संतुष्ट करेंगे, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, लेकिन जब जो कर्म योग हो जाता है तो वही कर्म भगवान की तुष्टि के लिए हो जाता है। तो इसमें जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च स्तर पर प्रश्न पूछना चाहता हो तो उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाने की सलाह दी जाती है। किसी को भी अगर आध्यात्मिक प्रश्न अगर किसी के पास हो तो उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और अगर वैसे ही नहीं कि सबके पास गुरु है, इसमें आगे बता रहे हैं उस सामान्य व्यक्ति को जिसे आध्यात्मिक बातों में कोई रुचि नहीं है, फैशन के रूप में गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें साफ साफ श्रील प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि जैसे हम कोई लोग बैठते हैं, वो ये बातें करते हैं कि मेरा भी गुरु है, वो बोलता है कि मेरे भी गुरु है, तो अरे मेरा तो कोई गुरु है नहीं, चलो एक गुरु बना ही लेते हैं। तो ऐसे करके हमने ये सोच करके कोई भी कौन सा गुरु है जो हमको सस्ते में मिल जाएगा और यहाँ वहां जाकर के हम किसी भी गुरु के पास जाते हैं। आज भी हम देखते हैं वृंदावन में पता चलता है गुरु पूर्णिमा वाले दिन काफी लोग कहाँ से कैसे आते हैं, और एक गुरु होता है, वो गुरु क्या करता है, उनके ऊपर छींटा मार देता है पानी का सबके ऊपर, वो बोलता है तुम मेरे शिष्य बन गए, बस हो गए, चलो जाओ। उसके बाद उनका कोई पता नहीं है वो कहाँ का था, कहाँ का नहीं था, वो गुरु भी है या वो शिष्य भी है, शिष्य है भी या नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको पता पड़ता है, प्रामाणिक संस्था में हमको इस्कॉन में पता चलता है कि दीक्षा तो ऐसे मिल ही नहीं सकती, गुरु तो ऐसे बन ही नहीं सकता, उसके लिए कितना पहले ही पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना तो हमको कितना प्रयास करना पड़ता है। पहले तो 6 महीने का सिस्टम था कि 6 महीने तक अगर कोई व्यक्ति 16 माला जप करता है और 4 नियमों का पालन करता है तो उसे आश्रय दिया जाएगा। लेकिन अब उसकी अवधि 1 साल की कर दी गई है कि 1 साल तक कोई 16 माला जप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, किसी वैष्णव सीनियर के आश्रय में रहेगा, तब जाकर के उसको कहीं गुरु की आश्रय मिल पाता है, दीक्षा नहीं केवल आश्रय मिल पाता है। और उसके बाद भी वो मंदिर से कितना कनेक्टेड है, इस चीज को भी देखा जाता है आजकल दीक्षा देने से पहले। तो ऐसा नहीं है कि गुरु केवल हमने सबके पास एक गुरु है, मेरे पास भी एक गुरु होना चाहिए। जैसे टीवी बॉक्स घर में सबके आजकल आ रहा है, टीवी बॉक्स तो पुरानी हो गई, और भी कई चीजें देखिए सुख सुविधाएं हमारे घर में आ रही है, तो सबके पास एक एक सुविधा है, तो हम भी चलो ले आते हैं बाजार से जाकर। तो हमने भी देख लिया कि अरे सबने गुरु बना रहे हैं तो चलो हम भी जाके, नहीं, यहाँ पे साफ दिखा हुआ है जिसके अंदर आध्यात्मिक, जब कोई आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च स्तर पर प्रश्न पूछना चाहता है तो उसे ही गुरु के पास जाना चाहिए। और वो भी किस तरीके से, तद विधि प्रणिपाते न परिपृष्टेन सेवया। पांचवा देखो क्या लिखा हुआ है। श्री सुख गोस्वामी ने कहा, महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे, अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उससे कहा कृपया इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। तो हमें प्रचार जो भी हम करते हैं तो उसमें अनुभव शब्द बहुत सार्थक है। अनुभव के बिना व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। जब तक व्यक्ति का खुद का अनुभव है ना, वो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाता है। और जो व्यक्ति जूनियर है उनको चाहिए कि जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनके पास जाना चाहिए और उनसे जाकर के हमको पूछना चाहिए कि कैसे हम कैसे करें, कैसे नहीं करें। लेकिन ये भी एक बहुत आसान नहीं है कि किसी अनुभवी व्यक्ति ने किसी को कहा जूनियर को और वो एकदम से मान गया, नहीं, ये बहुत बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन अनुभव तभी आता है कि जब व्यक्ति खुद ही आगे बढ़ता है और आगे करता है। जैसे कि हमारे में एक कहावत है कि ठोकर खाकर ठाकर बनते हैं। हमारे में एक कहावत यहाँ पे राजस्थान में बहुत चलती है कि कोई व्यक्ति जब तक ठाकर नहीं बनेगा जब तक वो ठोकर नहीं खाएगा। तो अनुभव की महिमा ऐसा है कि एक उदाहरण से मैं बता सकता हूँ। हमारे जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है। तो गोविंद देव जी के मंदिर में काफी शरणार्थी आते हैं। सुबह को मंगला से ही 5,000 लोग, 6,000 लोग, 8,000 लोग आना चालू होते हैं। तो शयन आरती में भी आते हैं, बीच में संध्या आरती में भी आते हैं। जितनी भी आरतियां वहाँ चलती हैं उन सब में वो भक्त लोग वहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं। एक बार क्या हुआ, इस्कॉन मंदिर में मीटिंग रखी गई, बोला गया कि है ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जैसा कि अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो ये मेरे सामने की बात है। तो जो नए नए लोग होते हैं ना, उनके अंदर काफी उत्साह होता है। उनको लगता है कि हम जंग जीत लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये आप प्रचार करना इतना आसान नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर होती है। उनको लगता है कि बहुत आसान है, हम भी कर लेंगे। तो वो क्या होता है, चैलेंजेस करने लग जाते हैं। लेकिन वो फिर थोड़ा उनको फिर अनुभव आता है इस चीज का कि अरे ये तो बहुत भयानक चीज है, प्रचार करना कोई इतना आसान नहीं है।
तो एक बार ये मेरे सामने की बात है, यहाँ पे अनुभव शब्द का दिया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे 2 मिनट की व्याख्या करूंगा। तो अनुभव बहुत अच्छी चीज है। तो वहां पर क्या हुआ कि एक नया नया भक्त था कोई, तो प्रचार वो चल रहा था कि आप कैसे कितने बुक डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कहाँ करोगे, कैसे करोगे। तो जो सीनियर भक्त थे वो तो बोलते कि ठीक है, आपको जहाँ करना है करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हम लोग जो इसको ले रहे थे, तो वहां पर एक व्यक्ति भक्त नया नया था, उसने बोला कि हम गोविंद देव जी के मंदिर के बाहर जाके करेंगे, वहाँ प्रतिदिन इतने इतने श्रद्धालु आते हैं और वो हमसे भगवत गीता लेंगे। तो एक व्यक्ति और उसके पास में बैठा था, बोले प्रभु जी हम काफी समय से मतलब भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन गोविंद देव जी के मंदिर के बाहर इतनी मतलब लोग लेते नहीं है। तो लोग बहुत सुबह से शाम तक खड़े रहो तो कोई एक व्यक्ति 2 भगवत गीता मुश्किल से निकाल पाता है। तो जो नया व्यक्ति था, जिसके अंदर रजोगुण का उत्साह था, वो इस चीज को समझ नहीं पाया, सामने वाले के सत्वगुण के उत्साह को। वो बोला नहीं नहीं प्रभु जी, आप शायद कहीं ढीले पड़े होंगे, इसीलिए आपसे हुआ नहीं होगा, देखो मैं जाके कैसे करके आता हूँ भगवत गीता। फिर वो गया, उस साल उससे कुछ भी असर नहीं हुआ, उसको पता पड़ा कि इस तरीके से नहीं होता है, और वो फिर ठंडे होकर के आ गया। तो ये अनुभव होता है, जब तक व्यक्ति अनुभवी तभी आएगा जब हम उसको करने के लिए बैठते हैं, है ना। तो वैसे ही एक कछुए का उदाहरण भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, कैसे कि कछुए का उदाहरण भी होता है। कछुआ कहाँ कहाँ पर, अब ये भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं कि हमको अपने इंद्रियों को कहाँ खोलना चाहिए और कहाँ बंद कर देना चाहिए। उसी तरीके से अनुभव भी हमारा ऐसा होता है कि कहाँ हमको प्रचार में कौन सा अनुभव किस जगह काम आएगा। और कई बार जैसे हम ये देखते हैं कि ये अनुभव भी बहुत अच्छा है। मैं आपको एक और शेयर करता हूँ यहाँ पर। एक बार अभी क्या हुआ, हमारे एक प्रभु जी हैं, वो क्लास देने के लिए आते हैं, तो उनके पैर में चोट लग गई थी। तो उनको JSD करना था, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो वो आए, तो उन्होंने बताया कि भाई मैं जब जहाँ बैठूंगा उसके आगे एक टेबल होना चाहिए, उसमें पूरा चादर से रख देना। मेरा पैर टूटा हुआ, जो मेरे पैर में चोट आई हुई है, वो हमने जो नए लोगों को बुला रहे हैं सेमिनार करने के लिए, उनको नहीं पता चलना चाहिए कि इनके पैर में लगी हुई है। तो मैंने कहा प्रभु जी ऐसा क्यों, वो तो देखेंगे तो बल्कि आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपकी इतनी पैर में लगी हुई है चोट, और तो भी वो देखेंगे कि यार कितना अच्छा है, फिर भी देखो भक्त आ रहे हैं इतना दूर से प्रचार करने के लिए। तो ये मेरा अनुभव था कि वो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन उन्होंने अपना उससे हाई बताया, तो मेरे को बुद्धि में बैठा। उन्होंने बोला नहीं 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 प्रभु जी, हमको कभी भी ये हमारे जो बाह्य गुण है ना, हमको सामने वाले को शो नहीं करना चाहिए। हमने कहा क्यों प्रभु जी? बोला वो क्या सोच के आते हैं कि भाई हम यहाँ पर हमको शारीरिक सुविधाएं मिलेंगी। नए नए लोग हैं ना, उनको लगेगा कि हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा और हमारे साथ सब अच्छा होता रहेगा, वो जुड़ेंगे तभी। और जब उनको पता चलेगा कि जो इतने बड़े प्रवचन करता है उन्हीं के पैर में चोट लग रही है, इतने माला जप करते हैं नए, और हम इसमें जुड़ेंगे तो शायद हमारे साथ भी ऐसा होगा, तो वो जुड़ने से पहले टूट जाएंगे। तो इसीलिए हमको ज्यादा शो नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हमको, और आगे हम चलते हैं 6ठे अध्याय में, जब 6ठे श्लोक में पढ़ते हैं, तो 6ठे श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, भागवत में श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था, और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था, और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी थी। छोटा सा तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। धृतराष्ट्र जन्मा अंध था, जन्म से अंधा था, किंतु अपने बेईमान पुत्रों के समर्थन हेतु अपवित्र कार्य करने में उसका अंधापन दृष्टि के शारीरिक दोष से कहीं बड़ा था। दृष्टि की शारीरिक कमी से किसी की आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुक सकती, किंतु जब कोई कायिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से अंधा होता है, तो वह अंधापन मनुष्य जीवन के उन्नति मार्ग में भयावह रूप से बाधक होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि क्या है कि अगर किसी के अंदर शारीरिक अयोग्यताएं है ना, तो भी वह आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। जिस तरीके से कोई, अगर हमारा मोबाइल है या कोई कंप्यूटर है, अगर वो हार्डवेयर में अगर हमको लगे कि अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उसका सॉफ्टवेयर अच्छा है तो काफी समय से काम कर लेता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हार्डवेयर बहुत अच्छा है लेकिन सॉफ्टवेयर खराब है तो वो काम नहीं कर सकता है। तो उसी तरीके से धृतराष्ट्र जो था वो जन्म से अंधा था, किंतु अपने बेईमान पुत्रों के समर्थन हेतु अपवित्र कार्य करने में उसका अंधापन दृष्टि के शारीरिक दोष से कहीं बड़ा था।
तो वो अंधा दोनों तरीके से अंधा था। वो अपने पुत्रों की आसक्ति के कारण भी अंधा था, और उसी आसक्ति को काटने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बार बार बोलते हैं कि हमें इस आसक्ति से दूर होना चाहिए। हमें जो पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान की जो भाव होता है हमारे अंदर, ये भी एक आसक्ति के कारण होता है, इससे भी हमको ऊपर उठना चाहिए। तो लेकिन वहां पर धृतराष्ट्र एक जन्मांध था, वो नहीं बच पाया उन चीजों से, और हमें खास करके हमको इन चीजों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी आसक्ति नहीं होकर के हमको बिना आसक्ति के, बिना मोह के आगे चलना चाहिए। 7वां नंबर श्लोक, इस राजा ने अपने दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य के लिए मना नहीं किया, यद्यपि उसके शत्रुओं से उसके वक्ष स्थल का कुकुम्भ तक धुल गया था। ऐसा कार्य उस वक्त द्वापर युग में हुआ। अगर हम देखें कि अभी जो कलयुग चल रहा है, लेकिन 10,000 वर्ष जो अभी जो चल रहे हैं, ये सतयुग का समय चल रहा है। जो अभी 10,000 वर्ष जो अभी चल रहे हैं है कलयुग, लेकिन जो राधा गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा बताते हैं इस चीज के लिए कि ये जो 10,000 साल है ये कलयुग है, लेकिन जो इस्कॉन से जुड़ गया, जो भक्त बन गया, उनके लिए ये सतयुग है। तो इसीलिए आज भी अगर हम देखें, इस कलयुग में भी अगर किसी स्त्री के साथ ऐसा हो रहा हो, या हमारे घर में भी भैया भाई भाभी के साथ ऐसा हो रहा हो, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये उस वक्त भी ऐसा हो रहा था, तो इससे पता चलता है कि इनके कितने कर्म ढीले थे। और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, समय का अभाव है। 8:58 हो गए, 5-10 मिनट में कंप्लीट। युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु है, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए तो उन्होंने साम्राज्य का अपना उचित भाग वापस करने की याचना की, तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने इसे देने से इनकार कर दिया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मोहग्रस्त शब्द फिर दिया हुआ, मोह में ग्रस्त यानी कि आसक्ति से ग्रस्त। आज भी अगर हम अपने ऊपर इस बात की चर्चा करें कि हम चलो हरे कृष्णा से जुड़ गए, अगर इससे पहले भी अगर हमसे कुछ ऐसी त्रुटियां हुई हो कि अगर हमने किसी का कुछ धन लक्ष्मी रखा हो, या हमको ऐसे लगे कि ये इसी का हिस्सा है और हमने किसी वजह से उसको रख रखा है, तो हमें मोहग्रस्त नहीं होकर के उसको ईमानदारी से उसको दे देना चाहिए। क्योंकि नहीं तो आगे जाकर के हमें पता चलेगा कि इसकी प्रकृति के कितने बड़े दुर्गुण है, जिसके हम बिल्कुल ही खत्म कर दिए जाते हैं, भगवान की भक्ति से खत्म कर दिए जाएंगे। और भगवान की भक्ति से खत्म मतलब सब कुछ खत्म, फिर उसके बाद जीवन में कुछ भी नहीं रह जाएगा, नगण्य। और हम आगे चलते हैं, और वर्णाश्रम की भी यहाँ पर जब हम ये तात्पर्य पढ़ेंगे तो यहाँ पे वर्णाश्रम की भी बात आएगी कि वर्णाश्रम की वजह से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। 9वां, अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था, और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों तथा भीष्म द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। 9वें में ये जो हमको लिखा है कि एक तो उन्होंने उनसे क्यों नहीं सुने शब्द, जब भगवान श्री कृष्ण जब बोल रहे थे तो उनको धृतराष्ट्र, उनको भीष्म को और इनको तो अच्छे शब्द लग रहे थे, किंतु धृतराष्ट्र को और उनको नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो उससे द्वेष करते थे। और हम भी देखते हैं, अगर हम भी किसी भी भक्त से जब हम सुनते हैं, अगर जब हम साथ में ज्यादा रहते हैं, तो हो सकता है किसी भक्त से हमारा द्वेष हो जाए, होता भी हो मन में। ऊपर से हम काफी बहुत अच्छे से बोले हरे कृष्णा ये वो, लेकिन अंदर से हमारे मन में कुछ चल रहा हो किसी के लिए, तो हम उसके शब्दों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे। और एक भक्त आए थे हमारे यहाँ पर गुजरात से, उन्होंने बहुत अच्छा बोला था कि किसी से कुछ भी हो, मेरी बातों को मत सुनना, मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ उसके वो सुनना कि ये व्यक्ति किसके बारे में बोल रहा है। तो अगर हमें किससे भी ईर्ष्या भी हो, वो व्यक्ति किसके बारे में बोल रहा है, हमको वो सुनना चाहिए। वो कौन है, उससे हमें मतलब नहीं रखना चाहिए। अगर पहली बात तो हमें भक्तों से ईर्ष्या करनी नहीं चाहिए, लेकिन हम भौतिक संसार में बैठे, अगर हो सकता है समाज में बैठे बैठे किसी भक्ति से ऐसा हो जाए, फिर भी हमको ये बात स्मरण रखनी चाहिए हमेशा कि वो किस विषय में बात कर रहा है, तो हमें वो सुनना चाहिए। और यहाँ पर बताइए, यहाँ पर प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश काम करते हैं कैसे, ये पढ़ना पड़ेगा हमको। उसमें यहाँ पर कैसे मैं लिखा था, यहाँ पर प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश काम करते हैं। यहाँ एक ये प्रहलाद महाराज बताते हैं कि किसी के व्यक्ति के नसीब में अगर धन लिखा हुआ है तो वो अपने आप आएगा, वो किसी के पुण्य कर्मों से आता है। जब हम ये आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो राजा भी बनते हैं वो पुण्य कर्मों से बनते हैं।
है ना। और भगवान के भक्त बनते हैं तो पुण्य कर्मों से बनता है। तो पुण्य कर्म भी केवल यहाँ पे बताया गया है, केवल मात्र अच्छे परिवार में जन्म लेने से ही नहीं हो जाता है, उसके लिए भगवान की भक्ति में जुड़ करके, भक्तों की सेवा करके ही आगे तक हमको जाना जाता है। और ग्रहों पर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रहों पर किसी अन्य लोकों में जाने के लिए जो विधियां हैं, चंद्र पर जाने की या जो विधियां हैं, ये यही विधि है कि उन पर हम जा सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन कैसे जा सकते हैं हम? यज्ञ करके, पुण्य कर्म करके हम अन्य ग्रहों में भी जा सकते हैं। पुण्य कर्मों से व्यक्ति अन्य ग्रहों में भी जा सकता है। लेकिन कोई डायरेक्ट जाना चाहे तो वो हमको गलत हो जाता है। वैसे किसी को राजा बनना है, अगर किसी को राजा बनने की इच्छा है तो वो पुण्य कर्म करो, उससे आपको राजा भी बनने को मौका मिलेगा। किसी को अमीर बनना है तो पुण्य कर्म करो, वो हमको पैसे वाला भी हम बन सकते हैं। तो उसके लिए सबको यज्ञ करना पड़ता है। और अभी क्या यज्ञ क्या है? अभी कलयुग में, अभी का कलयुग क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जो हम जाप करते हैं सुबह पहले, ये हमारी सारी आवश्यकताओं को, भौतिक आध्यात्मिक की तुष्टि करता है, पुष्टि करता है हमको। 10वां अध्याय हम देखें, 10वें अध्याय में ये 10वें श्लोक में ये बताया गया है कि विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो कि उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। यहाँ पे ये बताया गया है कि चाणक्य पंडित जो थे उसी की तरह पहले ये माने जाते थे। चाणक्य पंडित उन्हीं की तरह माने जाते थे, चाणक्य पंडित की तरह। वो भी राजनीति में दक्ष थे और ये भी राजनीति में काफी दक्ष थे। 11वां, विदुर ने कहा, तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है। वह तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह उच्छ्वास ले रहा है। तुम नीचे इसे भयभीत हो। अब उनको जो विदुर, महात्मा विदुर है, वो उनको समझा रहे हैं कि वो काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको उनका भाग दे दो और उनसे लो मत। उसमें भी जो भीम है वो उसके अंदर सांप की तरह, सर्प की तरह उच्छ्वास ले रहा है। तुम निश्चित इससे भयभीत रहो। इसमें और क्यों भयभीत रहो, इसका आगे कारण यह कि भगवान कृष्ण ने प्रथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है। तो यहाँ पर एक चीज हमारे लिए है कि भगवान किसी को अगर अपना परिजन मान ले तो उनके जीवन में दुख जरूर आएंगे, लेकिन उसके जीवन में कभी अंत नहीं होगा उसके जीवन का। जैसे हमारे में यहाँ पे भी कही गया है कि किसी कोई व्यक्ति कितना भी कैसा भी हो, उसकी जो नाव होती है ना, वो हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी डूबेगी नहीं कभी जिंदगी में। तो वैसे ही जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण, उसके जीवन में हम देखते हैं पांडवों के साथ कितना दुख सुख हुआ, लेकिन कभी वो डूबे नहीं। उनका अभी आगे चलेगा कि पूरे सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे वो। तो भगवान कृष्ण ने प्रथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है, ठीक है ना। और संसार के सारे राजा कृष्ण के साथ हैं भाई। भगवान पांडव जो है वो कृष्ण के साथ है और कृष्ण के साथ पूरे राजा है। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया, उपस्थित है। वे सबों के स्वामी है। इतना तक उनको प्रमाण दिया। तो ये ऐसे हैं, इनके पीछे इनसे पंगा मत लो, इनको दे दुआ के खत्म करो, इनसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। इनके साथ इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां लगी हुई हैं, लेकिन नहीं। और एक और इसमें भी अगर हम आगे पढ़े तो इसमें एक चीज और ये आती है। एक वो जामवंत थे जो, जिनके पास एक राजा, नाम तो मैं भूल गया, सत्यभामा के जो पिताजी थे, उनके पास एक हीरा मिलता है जो प्रतिदिन पता नहीं कितने सैकड़ों सोना देते हैं। फिर वो चोरी हो जाता है, वो हीरा को व्यक्ति चोरी करके भागता रहता है। तो सब लोग समझाते हैं कि ये हीरा अपने काम का नहीं, इसको दे दो, आके खत्म करो। लेकिन वो आसक्ति से छूटती नहीं है और वो भगवान से द्वेष करने को तैयार हो जाते हैं। ये आसक्ति इतनी बुरी है कि हम भगवान तक से भी द्वेष कर लेते हैं, है ना। तो वैसे ही इन सबको समझाया जा रहा है कि भाई ये इनको दे दो, आके खत्म करो। इनका जो राज्य है 5 गांवों की मांग की है वो दो, लेकिन मना करते नहीं। ये केवल ईर्ष्या के कारण होता है। तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। चूंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतः तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। 13वां लिखा है 12वें में भी एक, ये नहीं पढ़ेंगे, पीछे लेट जाएंगे। अपराध रूप
यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, तुम साक्षात अपराध रूप का दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है वो अपराध की एक मूर्ति है, एक अपराध की एक मूर्ति कह सकते हैं, क्योंकि सबका एक स्वरूप है, ऐसा नहीं कोई बिना स्वरूप के है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण की कोई आराधना करता है तो उसका स्वरूप क्या है, राधा रानी, है ना। उसी तरीके से कोई अगर भगवान से ईर्ष्या करता है तो अगर कोई भी हमको भगवान से ईर्ष्यालु दिखे तो उसको मानना चाहिए कि ये दुर्योधन ही है। तो यहाँ पे बताया तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण कर रहे हो। आगे जाकर के हम चर्चा करें कि विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था, उसके होंठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपनी मामा शकुनी के साथ था। तो जब महात्मा विदुर समझा रहे थे कि इसका पालन पोषण मत करो, ये तुमको कष्ट देगा, ये तुम्हारा जीवन नष्ट कर देगा, तो ये भड़क गया दुर्योधन। इससे अब वो क्या बोल रहे हैं, कितने गलत शब्द को यूज करते हैं महात्मा विदुर के लिए, कौन सहन करेगा। इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है, यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर ये खड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। इस तरह अपने कानों से होकर वाणों द्वारा भेदे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। यहाँ पर तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, और इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये अपने घर को छोड़ के निकले हैं क्या महात्मा विदुर, उसी तरीके से हमें भी तैयार रहना चाहिए। हमें भी कोई संसार से किसी भी तरीके से निकाल सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाए, दुर्योधन जैसा कुछ हमारे परिवार में सही, तो हमें बिल्कुल तुरंत तैयार रहना चाहिए कि हमको तुरंत वृंदावन की शरण ले लें या कुछ ऐसा ले लें, है ना। तो इसमें हमको ये देखना चाहिए कि दुर्योधन के वचनों से बुरी तरह अपमानित होने पर भी विदुर यह देख सके कि दुर्योधन माया के वश में होने से अपने विनाश के पत्र पर अग्रसर हो रहा है। अतः उन्होंने बहिरंगा शक्ति के कार्यों को सर्वोपरि माना। मैं 5-7 मिनट में प्रभु जी इसको खत्म कर दूंगा। अपने पुण्यों के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त कर लिए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक स्थानों की शरण ग्रहण की जो कि भगवान के चरण कमल है। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी एक चीज कह रहे हैं, उच्च कुल पाना, ऐश्वर्यमय होना, उच्च विद्वान होना और शरीर से अति सुंदर होना, ये सब विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं, किंतु भगवान की कृपा पाने तथा उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहने के लिए ऐसी पवित्र वस्तुएं पर्याप्त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे घर में जन्म लिया है, बहुत ज्यादा सुंदर है, तो ये भगवान को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर पूरा ही पढ़ना पड़ेगा लेकिन समय नहीं है। लेकिन यहाँ पे बस यही लिखा गया है कि उनको प्राप्त करने के लिए हमको भगवान के धाम की, तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनसे सुनना चाहिए। और जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमको कई बार ऐसे लोगों से भी मिलना पड़ता है जो भौतिकतावादी बहुत ज्यादा कामुक व्यक्ति हैं। लेकिन जब हम सुबह पहले 16 माला का जप करते हैं तो उनका असर हमारे ऊपर से कम हो जाता है। तो वैसे हम देखते हैं कि जब विदेशों में जब हमारे महाराज हैं, इस्कॉन के जितने महाराज हैं, वो देश विदेशों में जाते हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन वो जब तुरंत आते हैं तो पहले वो वृंदावन का, मायापुर का या कोई तीर्थ स्थान का शरण लेते हैं, जिससे कि कुछ भी अगर हो तो वो तुरंत शुद्ध हो जाए। और यहाँ पे एक चीज और लिखी है, मनुष्य को केवल तीर्थ स्थानों में जाने तथा अपने नियत कर्मों को करने के लिए तुष्ट नहीं होना चाहिए, उसे उन महात्माओं से मिलने के लिए उत्सुक रहना चाहिए जो पहले से वहां भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। प्रत्येक तीर्थ स्थान में भगवान अपने विविध दिव्य रूपों में वर्तमान में रहते हैं। अर्चा रूपों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्चा रूप है कोई नास्तिक व्यक्ति उनको कोई मूर्ति बता सकता है, लेकिन ये मूर्तियां नहीं है, साक्षात हमारी स्थिति के अनुसार ही रेसिप्रोकेट वो हमको करते हैं। जितनी हमारी चेतना शुद्ध है उस हिसाब से वो हमको रेसिप्रोकेट करते हैं। इसीलिए जो अर्चा विग्रह है पूरे तीर्थ स्थानों में है, पूरे देश विदेश में फैले हुए हैं।
और हमेशा अतएव मार्गदर्शक पाने के लिए किसी शुद्ध भक्त की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी की एक लाइन लिखी हुई है, अतएव मार्गदर्शक पाने के लिए किसी शुद्ध भक्त की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। अब हम चलते हैं 18वें। वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों तथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी और जहाँ अनंत के विग्रह मंदिरों के शोभा बढ़ाते थे। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। भगवान के अर्चा रूपों को नास्तिक जन मूर्तियां मान सकते हैं, किंतु विदुर या उनके अनेक जन सेवक ऐसा नहीं मानते। महाराज भरत का उदाहरण। महाराज भरत को जब एक हट्टा कट्टा मान कर माता बलि के काली माता को जब बलि चढ़ाने जाते तो काली माता स्वयं प्रकट हो गई, उसी अर्चा विग्रह में से, उसी मूर्ति में से स्वयं प्रकट होकर के आ गई थी। तो ऐसे कई उदाहरण हमको मिलते हैं कि जहां हमको पता चलता है कि स्वयं भगवान प्रकट। भांके बिहारी जो मंदिर है, जहाँ पर वृंदावन में, जहाँ पे 5-5 मिनट मंदिर का पर्दा बंद हो जाता है, जहाँ पर एक माता आई थी जिन्होंने कंटिन्यू भगवान को देखती रही और बोले कि ऐसा मुझे भगवान भक्त चाहिए, ऐसा मुझे बेटे के रूप में चाहिए, और वही अर्चा विग्रह उनके साथ चल पड़े। तो हमको कई लीलाएं हैं, जगन्नाथ जी की कई लीलाएं हैं, समय नहीं है, कई बार हम चर्चा करेंगे इस विषय पर भी कि कितनी भगवान के अर्चा विग्रह जिन्होंने साक्षात हमको पता चला है कि कैसे वो स्वयं करते हैं। यहाँ पर रेसिप्रोकेट। और यहाँ पर एक चीज और लिखी गई है, जैसे डाकघर और पोस्टघर का हम देखते हैं कि हमको कोई लेटर अगर मुझे बॉम्बे भेजना हो तो हम यहाँ पर एक गली के पास में कोई लाल कलर का डब्बा होता है, उसमें हम डाल देते हैं, जबकि वो लोहे का डब्बा लगता है, ऐसे वो चलता भी नहीं है, स्थूल है, लेकिन उसमें डाल देते हैं, लेकिन वो प्रमाणिक होता है। प्रमाणिक होता है तो एक व्यक्ति आता है, उसमें से लेटर लेके जाता है और वो हमको यथा स्थान पे पहुंचा देता है। उसी तरीके से अगर हमको भगवान श्री कृष्ण को अपनी कोई प्रार्थना करनी हो तो हमें मंदिर में अर्चा विग्रह के पास में जानी चाहिए, और वो प्रार्थना जहाँ हम यहाँ बोलते हैं वो तुरंत हमारी बैकुंठ भगवान श्री कृष्ण पर तुरंत पहुंचती है। यहाँ पर उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है हमको। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कृत्य कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे अवधूत वेश में न थे, न तो उनके बाल संवरे हुए थे, न ही लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि हमको तीर्थ यात्रा में जब हम जाते हैं तो हमको बिल्कुल अपनी शारीरिक सुविधाओं का ध्यान नहीं देना चाहिए, और शारीरिक सुविधाओं का ध्यान व्यक्ति तभी नहीं दे सकता है जब उसके पास कोई हाई टेस्ट हो। तो हमारे पास जब तक भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति रहेगी तो हम अपने शरीर की कुछ अवस्था को भूलते रहेंगे। लेकिन अगर हम नाटक करें कि भगवान से भक्ति है नहीं और यहाँ पे शारीरिक को की चेष्टा करें तो वो होगा नहीं, संभव नहीं हो पाएगा। 20वां श्लोक क्या है? इस तरह जब भारत वर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते रहते तो प्रभात क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि जब भगवान महात्मा युधिष्ठिर वहां से निकले थे तब युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन अब वो जो प्रभात क्षेत्र में पहुंचे इतनी लंबी अवधि हो चुकी है कि युद्ध भी हो चुका है और महाराज युधिष्ठिर सम्राट बन चुके हैं। और एक ही सेना में, मतलब एक ही ध्वज था, सबके पीछे एक ही ध्वज था। तो यहाँ पर जब हम नीचे पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे कि अभी तो काफी सारे ध्वज हैं चारों तरफ, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ध्वज है, लेकिन उस वक्त महाराज युधिष्ठिर जब कृष्ण भावना भावित थे तो वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और उन्होंने सारी दुनिया को एक ही शिक्षा में उन्होंने ले रखा था। उसी तरीके से आज भी हम देखते हैं जो श्रील प्रभुपाद जी के कार्य किए हुए इस्कॉन में हम देखते हैं कि पूरे देश विदेशों के लोग रहते हैं, जिसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सब शांतिपूर्वक रहते हैं। हम देखते हैं इस चीज को। तो आने वाला समय जो अब श्रील प्रभुपाद जी बोल के गए हैं कि आने वाला समय 10,000 साल पूर्व गोल्डन पीरियड है, तो ये हमें साफ साफ आज भी हमको देखने को ये मिल रहा है कि किस तरीके सनातन धर्म फैलता जा रहा है और किस तरीके से एक ही ध्वज में ये वापस सब आने को तैयार है। और समय लगेगा थोड़ा सा और भी, लेकिन सबके घर में चैतन्य महाप्रभु कह के गए कि सबके घर में, घर घर में, गली गली में हरि नाम गूंजेगा। और ये हमको दिख भी रहा है कि किस तरीके से ये अपना कार्य कर रहा है और किस तरीके से सब लोग हमारे सनातन धर्म की तरफ देख रहे हैं। तो ये समय दूर नहीं है। और
प्रभास तीर्थ, अभी हम 3 श्लोक हो रहे हैं, उसको पढ़ लेते हैं। प्रभास तीर्थ स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहाँ सरस्वती नदी बहती है। तो यहाँ पे भी तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी ने वही संसार दावानल वाला बता रखा है कि किस तरह से संसार दावानल अपने आप जलता रहता है। किसी हवा से 2 बांस घर्षण करते हैं और उसमें अग्नि लग जाती है। तो यहाँ पर बिना कृष्ण भावनामृत के हम जल ही रहे हैं। और हम जब अभी तो कृष्ण भावना में थोड़ा बहुत है तो कम जल रहे हैं, लेकिन पहले हम कितना जलते थे उसकी एहसास आज हमें हो रहा है यहाँ पर आने के बाद कि पहले हम जलते थे। तो उसी तरीके से दुनिया जल रही है लेकिन उन्हें पता नहीं है। लेकिन जब हम उनको यहाँ लेकर आएंगे, जिस तरीके से कोई व्यक्ति बाहर धूप में, बहुत कड़ी धूप में रह रहा हो तो उसे पता नहीं चलेगा अरे सब सही है। लेकिन जब हम उसको ठंडक में लेके आएंगे, कोई ऐसी वातानुकूलित रूम में लेके आएंगे तो उसे पता चलेगा हाँ बाहर तो कितनी गर्मी थी, कितना बेकार था। तो उसी तरीके से लोग बाहर जल रहे हैं, लेकिन हम उसको जब हमारे जो आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के आश्रय में, इस्कॉन के आश्रम में लेके आएंगे तो उसको पता चलेगा हाँ हम तो पहले कितने जल रहे थे लेकिन अभी हम ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल थे जिनके नाम है तित्र, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, ग्रह तथा श्राद्धदेव। विदुर इन सबों में गए और ठीक से कर्मकांड किए। तो जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बनता है तो हमें छोटी छोटी जो हमारी क्रियाएं हैं, यहाँ पे तो अभी हमको श्रील प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्ट लिफ्ट में चढ़ा दिया है कि हरे कृष्ण महामंत्र जाप करो, आपको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता। पहले जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं हुआ जाता था, जब तक उनको छोटे छोटे अपने जो नियत कर्म थे वो करते रहने पड़ते थे, जो ये वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल में आते हैं, है ना। और यहाँ पे ये भी एक लिखा हुआ है कि ना भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे और ये चाहते थे, कौन, महात्मा विदुर, वो डायरेक्ट भगवान के पास जा सकते थे। लेकिन उनको पता था कि मैं भी इतना पाप, मतलब मेरे इतने पाप अभी खत्म नहीं हुए हैं क्योंकि मेरी संगति इतनी बुरी थी। तो हमें हमेशा संगति का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। संगति हमेशा हमेशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमेशा जहां भी जाए उनसे हम संगति लें जो शुद्ध भगवान के भक्त हैं, और ऐसी जगह पर जाए जो भक्त नहीं है तो उनको अपनी संगति दे के आए, है ना। उनसे प्रभावित होकर के नहीं आए, उनसे इन्फ्लुएंस होकर के हम यहाँ पर वापस नहीं आए। तो इसीलिए हमको अपनी संगति का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए। 23वां, यहाँ महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों में युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों में से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण करने वाले थे। यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि तात्पर्य में कि नास्तिक लोग कहते हैं कि मंदिर तो अब बने हैं, लेकिन भागवतम बताता है कि 3000 वर्ष, जो भी यहाँ के साइंस है उनके पास 3000 वर्ष तक का ही सारा लेखा जोखा होता है। उससे पहले का उनके पास कोई लेख मतलब नहीं अनुमान लगा सकते वो। तो बताते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व भी मंदिर हुआ करते थे और वो भी विष्णु के मंदिर हुआ करते थे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है। 24वां हम लास्ट पढ़ेंगे। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवानों, प्रांतों यथा सूरत, सौवीर और मत्स्य से होकर तथा कुरु जांगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे जहां उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, बहुत लंबा समय मैंने लिया है। और यहाँ पर मैं एक चीज बस लास्ट में जाते जाते एक चीज मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से हमको टाइम पीरियड यहाँ पर मिला हुआ है कि 8:30 से 9, 10-15 मिनट हम और लेट हो गए, है ना। तो उसी तरीके से हमको भी एक जीवन का एक समय मिला हुआ है कि एक अवधि हमको मिली हुई है। उसी अवधि के दौरान ही मैं श्रील प्रभुपाद जी का भी पढ़ रहा था तो वो बोल रहे थे कि अगर हम कृष्ण भावनामृत में थोड़ा सा भी गिरते हैं ना तो वो मिलियंस ऑफ गैप हो जाता है, बहुत कितने मिलियन साल हम गैप में रह जाते हैं। तो उसी तरीके से हमको जो जीवन की अवधि 60 साल की, 50 साल की जो मिली हुई है, यहाँ अब जो 10 साल हमारे बचे हैं, इस 10 सालों में हमको ही अपनी जो आध्यात्मिक जो है ना ये पूरा उसी में करना होगा। उसी में हमको विरक्ति भी लानी होगी, उसी में भगवान का प्रेम भी प्राप्त करना होगा, उसी में हमको प्रचार भी करना होगा, उसी में अपनी साधना भी करनी होगी, उसी में अपना घर भी चलाना होगा। तो हमारे पास समय शॉर्ट है, उस शॉर्ट समय में हमको सब कुछ करके यहाँ से निकलना है। और इसी बस यही कहकर के मैं अपनी वाणी यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और यहाँ पे काफी सीनियर भक्त बैठे हुए हैं, मैं कहूंगा कि उन्हें भी कुछ अनुमोदित करें, हमें भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम प्रभु। बहुत अच्छा समराइज किया। समराइजेशन से मैं
मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि काफ़ी चीज़ें जो हैं हम लोगों को वापस से रिवाइव होती हैं जो हम भूल चुके हैं, और काफ़ी चीज़ें हम लोग को फिर से दिमाग में जो है रिफ्रेश हो जाती हैं। तो वेरी नाइसली बहुत बहुत अच्छे से आपने इसको पूरा समराइज़ किया। और एक चीज़ अच्छा ये भी था कि आपने जो है कि काफ़ी प्रेज़ेंट डे जो है जो इंसिडेंट्स है वो भी आप कनेक्ट करते हैं उसके साथ में, फ़िलॉसफ़ी के साथ में। तो ऐसा नहीं कि खाली फ़िलॉसफ़ी देना है हम लोगों को, फ़िलॉसफ़ी भी देना है और उसको हम लोगों को शास्त्र से तो समझते ही हैं, लेकिन हम लोग ऐसे भी हम लोग जो है इन अनुभवों से भी सीख सकते हैं। तो जो अनुभव पे आपने जो बताया दैट वाज़ ऑल्सो वेरी नाइस कि कैसे कोई जो रजोगुणी या तमोगुणी होता तो वो बोलता है नहीं ये तुम लोगों से कुछ नहीं हो सकता। मैं करता हूँ करके, और फिर जब वो एक्चुअल जब गया तो उसको तो समझ में आया कि एक्चुअल क्या बात है। और कोई ऐसा तो ये जब सुन रहा था तो मुझे वो अर्जुन वाला इंसिडेंट याद आ गया, जब वो बृहन्नला के रूप में वो उत्तर के पास रह रहा था, तो उत्तर कितना उछल रहा था, अरे ये क्या है, इनको सबको मैं हरा दूंगा। तो पीपल आउट ऑफ है ना, क्या बोलते हैं अपने प्रकृति के गुणों के कारण दे एक्ट। तो वैसे ही जैसे हम लोग कल जो चर्चा कर रहे थे, माइंड है एक एक इमोशंस पे काम करना है और एक इंटेलिजेंस पे काम करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, और ये भी बहुत अच्छे से बताया कि कैसे इंटेलिजेंस भी यूज करें तो कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, ये हम लोगों को बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। इंटेलिजेंस होगा तो ही हम लोग वो प्रचार अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो वो जो जो एक उदाहरण बोला कि कैसे अगर कोई साइंस वाला व्यक्ति है या किसी को मतलब ऐसा, तो उसको बता सकते हैं भागवतम में क्या क्या फैक्ट्स हैं, और फिर जब वो सुनेगा तो उसको फिर इस बात का अनुभव होगा कि अरे हाँ ये। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगा कि ये तो चीज़ें तो हैं, फिलोसफी है, साइंस है, ये सब है, लेकिन इसके बाद हम लोगों को आगे जो आनंद है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, खाली इसी में फंसे नहीं रहना चाहिए। आनंद जो है बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में, और रस जो है भक्ति रस, उसका आस्वादन करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमको हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। सो थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, विश्वम्बर प्रभु। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु, और आपने बहुत मतलब मेरे लिए जो पॉइंट्स मेरे को जो बहुत पसंद आए, आपने तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, और फिर मुंडक उपनिषद में भी आता है कि तद विज्ञार्थम स गुरुमेव भी गच्छेत। मतलब हमें अगर वैदिक ज्ञान को समझना है तो हमें प्रॉपर टीचर लेना है। तो एंड प्रभुपाद जी ने मतलब प्रभुपाद जी के माध्यम से हम लोग कितना अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब वो खुद डायरेक्ट परंपरा है, उन्होंने डायरेक्ट मतलब मंत्र सबको ही दे दिया था। मतलब ही मेड इट इजीली पॉसिबल। सो हम परंपरा से भी मतलब कनेक्ट भी होते हैं और भगवान से भी डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। फिर आपने बताया कि मेरे को एक राधा गोविंद महाराज का लेक्चर याद आया। आपने कैसे बताया था कि अर्च विग्रह को जब रहते तो हमें अपना घर धाम समझना चाहिए, और जब ये एंटर करते तो ऐसा लगना चाहिए कि हम मंदिर में हैं। तो एक बार मैं सुन रहा था लेक्चर में कि राधा गोविंद महाराज के पास ऐसा 4 लोग, ऐसा फैमिली आया ऑफ 4 मेंबर्स, और वो ऐसा बोले कि ना मेरे को मतलब भगवान के प्रति सब प्रेम ऐसा जागृत होना चाहिए, तो कैसे करूँ। तो राधा गोविंद महाराज जी की क्वेश्चन पूछते, तुम्हारे घर पे कितने लोग हैं? तो वो बोलते हैं मेरे घर पे 4 लोग हैं। अच्छा, तो फिर राधा गोविंद महाराज रिप्लाई देते हैं कि जब तुम्हारे घर पे 5 लोग हो गए, जब कृष्णा तुम्हारे फैमिली मेंबर हो गए, तब तुम्हारा भक्ति बढ़ेगा। तो यस, वी जस्ट डोंट हैव टू रिवियर देम एज अ गॉड। ऐसा सिर्फ मान सम्मान नहीं देना, बट हमारे कुछ अलग है, हमारा कुछ रिलेशनशिप है उनके साथ, थोड़ा प्यार का संबंध है, तो वो हमें जागृत करना है। एंड यस, एंड आपने वो भी बताया था कि वी हैव टू आस्क करेक्ट क्वेश्चंस। मतलब अगर हम सही प्रश्न करेंगे तो हमें जवाब भी एकदम उत्तर भी हमें बरोबर मिलेंगे, और उसके कारण हम अच्छा ज्ञान पा पाएंगे। हरे कृष्णा, बस इतना ही।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर आपने आज का समरी किया, बहुत अच्छा लगा। और जब आप बता रहे थे तभी याद आ गया, आप जब बता रहे थे कि जब भी कोई महाराज लोग कहीं पर भी जाते हैं, अलग अलग देशों में घूमते हैं, अलग अलग लोग को मिलते हैं, फिर वो वृंदावन धाम, मायापुर धाम जाते हैं, फिर से भगवान की शक्ति प्राप्त करते हैं। तो वैसे कुछ दिन पहले ऐसे हुआ कि धाम में और भगवान में कुछ भी अंतर नहीं है, वो स्वयं भगवान जैसे ही होते। तो सबको पता होगा कि कार्तिक मास खत्म होने के बाद कुछ दिन बाद बरसाना में बहुत बड़ी आग लगी थी और वो जंगल में लगी थी, बरसाना के जो पिछले वाले रास्ते से जो जंग, और उधर अगर थोड़ी सी भी आग लग जाए तो पूरे जंगल में लग जाती है, और वो बुझाने के लिए सबको पता है बरसाना कितना ऊपर है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसे हुआ वो तुरंत ही आगे ना अपने आप बारिश होने लगी और आग बुझ गई, बहुत बड़ी आग लगी थी। बरसाना का मंदिर कितना ऊपर है ना, ऊपर तक ऐसे लपटे आ रही थी। तो वहां पर सब लोग बताते थे कि ये पहली बार आग नहीं लगी है, वहाँ के जो लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग और जो भक्त है महाराज लोग, तो हमेशा ऐसे होते हैं, जंगल में आग लगती है और फिर बारिश हो जाती है। सब लोग कितना राधा रानी का महान तक बता रहे थे कि लाडली जी हमेशा हमारा रक्षण करती है, नहीं तो एक भी बार अगर जंगल में आग लग गई तो बुझाना मुश्किल है सब जगह, और इतने सारे घर है। तो यही है कि भगवान में और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं, वो स्वयं वहां पर बसते। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू। ऑस्ट्रेलिया में जो आग लग जाती है तो बड़े बड़े जंगल खत्म हो जाते हैं, और ये सुना है मैंने। लेकिन आपने बताया कि जैसी आग लगती है तुरंत बारिश हो जाती है, तो यानी कि भगवान के धाम में बहुत अच्छा रिलेशन। माता जी, हरे कृष्णा।